कार्डस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसका शेयर सिर्फ 53 रुपीज़ पर अवेलेबल है। एंड इस कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है ग्रोथ कर कर दिखाने का, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो एक्टिवनेस है मार्केट के अंदर और कंपनी फ्यूचर के लिए जो तैयारी कर रही है वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देता है कंपनी से रिलेटेड है। देखिए, बड़े निवेशक ने पैसा लगाया नहीं लगाया उससे भी कई गुना इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल कितना है और बिजनेस सेक्टर कितना अच्छा ग्रोथ करने के लिए कंपनी की क्या तैयारी है। तो वही मैं आपको इस कंपनी में बताने वाला हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है और बिल्कुल आप सभी को ये स्टॉक अच्छा ज़रूर लगेगा। आप यहाँ पर इसको फर्दर स्टडी कर कर निवेश करने से रिलेटेड डिसीजन आगे ज़रूर लेना, पूरे डिटेल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबाना, जिससे आप सभी को सबसे पहले ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। यहाँ पर हम कंपनी के जो शेयर होल्डिंग के बारे में कुछ डिटेल्स को आइडेंटिफाई करें तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाई देते हैं कि देखिए दोस्तों, अगर हम कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग को देखें तो क्या पता चलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है। देखिए, अगर आपके कंपनी में यानी कि जो ओनर है उनको पता है कि दम नहीं है तो वो निवेश ज़्यादा कभी भी नहीं रखते हैं। ये बहुत बार आपको देखने को मिलता होगा और ऐसे हमें बहुत से एग्जाम्पल मार्केट में देखने को मिल जाते हैं कि प्रमोटर धीरे धीरे माल बेचकर निकल जाते हैं और धीरे धीरे उसे रिटेल इन्वेस्टर खरीद कर फंस जाते हैं। तो ऐसी बातें हमें देखना चाहिए। तो अभी ये छोटा शेयर ज़रूर लगता होगा, बट इसके अंदर पोटेंशियल तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग ही 73% है। और बड़ी बात क्या है, प्रमोटर के बाद में अगर आप देखेंगे तो बड़े निवेशक के तौर पर आपको जो डीआईएस है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो है देखिए 4.27। हाँ, उन्होंने स्टेक कम किया है बट आज भी उनके पास अच्छा खासा स्टेक है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उनके पास स्टेक है। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्ट जो है उनके पास भी आपको स्टेक देखने को मिलेगा। ये थोड़ा डिटेल्स को अच्छे से स्टडी कर लेना, ये जो डीआईएस का डाटा है। अगर आप यहाँ पर एफआईएस के शेयर होल्डिंग देखेंगे तो उनके पास भी 3.54% का स्टेक है, जो कि यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं। यहाँ पर इस शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर अल्सो इंक्लूड थे और भी बड़े यहाँ पर फंड वगैरह इंक्लूड होंगे। अभी कुछ डाटा इनके तरफ से बताया नहीं जाता है, कुछ बताया जाता है, यानी कि जो परफेक्ट शेयर होल्डिंग होती है वो किसके नाम पर है क्या, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो हम सिर्फ एक मोटी मोटी बात को अंडरस्टैंडिंग करें तो एक बात आपको यहाँ पर पता चलेगी कि एफआईएस के पास 3.54 और डीआईएस के पास 4.21 ऐसा स्टेक है। और पब्लिक का काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई दिया है स्टॉक के अंदर, 18% के ऊपर का स्टेक, जो पहले जून महीने में था 15%। तो अभी यहाँ पर शेयर होल्डिंग तो हम समझ चुके हैं कि हाँ स्ट्रांग है बोलकर, बट अभी कंपनी की सिचुएशन कैसी है और जो यहाँ पर प्रॉफिट कैसा है ईयरली बेसिस पर। तो देखिए दोस्तों, कंपनी अब तक काफ़ी अनसर्टेन थी, बट एक्चुअली जो रैपिडली ग्रोथ आना स्टार्ट हुई है वो अभी कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। एक टाइम ऐसा था कि कंपनी 415 करोड़ यहाँ पर लॉस में थी और बाद में अभी देखिए 1100 करोड़ में प्रॉफिट में आ गई और फिर वो प्रॉफिट बढ़कर 1254 करोड़ हो चुका है। सभी फिगर्स इन दोस्तों करोड़ में हैं और कंपनी का सबसे तेज़ी से अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो बढ़ रहा है। ये एक अच्छे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर के पॉइंट्स है जो कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। अगर हम यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करें तो हमें बहुत से डिटेल्स पता चलते हैं दोस्तों कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर मैं
जो 2000 डायरेक्टली 23 का ही कंपैरिजन क्वार्टरली बताता हूँ। ये पिछले जून के और अभी के रिजल्ट को देख लेना, यानी आप यहाँ पर पिछले 2-4 क्वार्टर को भी देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए, ये सभी करोड़ में फिगर्स है और इस क्वार्टर के भी जो सितंबर 2023 के भी रिजल्ट है वो भी कंपनी ने पॉजिटिव ही यहाँ पर परफॉर्मेंस में दिखा है। 324 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर 328 करोड़ हो गया, यानी कि 4 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी छोटी है तो उस हिसाब से ही ग्रोथ दिखाएगी। और आप सेल्स अल्सो देख सकते हैं, ये सभी अलग अलग ईयर के क्वार्टर से आपके आगे ये ईयर्स के डिटेल्स भी है, आप स्टडी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो यहाँ पर काफ़ी शानदार लेवल पर ट्रेड कर रही है। शेयर सिर्फ 53 रुपीज़ पर, पी रेशियो देखिए 8 का नज़र आएगा। दिग्गज से दिग्गज कंपनी जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, IDBI बैंक, इंडिविजुअल बैंक्स, एक्सिस बैंक, या यहाँ पर आप कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, सॉरी यहाँ पर ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन सभी को कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और उसी के साथ आप अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना चाहे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नज़र आएगा। और ये कंपनी का आपको मैं और डिटेल बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर एक बड़ी बात क्या है कि ये छोटा शेयर ज़रूर है बट डिविडेंड भी पेड आउट करता है। 2.32% का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। और एक और इंटरेस्टिंग जो बात है वो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो आपको देखने को मिलेगा 31 का, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 का नजर आएगा। और कंपनी का मार्केट कैप है 10,532 करोड़ का, यानी कि ऐसे तो हम स्मॉल कैप कह सकते हैं बट ये कंपनी जो मिड कैप है, सॉरी मिड कैप के कैटेगरी में आ गई है, क्योंकि 10,000 करोड़ के ऊपर और 20,000 के करोड़ के अंदर रहेगा तो वो मिड कैप ही होता है। तो अभी हम यहाँ पर और कंपनी के डिटेल्स को पढ़ लेते हैं किस तरीके से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर में काम करती है। इसके नंबर ऑफ ATM वगैरह या नंबर ऑफ ब्रांचेस वगैरह मैं आपको वो भी बताता हूँ। और इस कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फाइनेंशियल 2023 में लाकर अच्छा खासा फंड रेज किया है 300 करोड़ का, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड मैं आपको जैसे बताना चाहता था कि इनके जो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं वो, तो नेटवर्क के बारे में तो पता होना ही चाहिए। कंपनी का नेटवर्क देखिए 575 ब्रांचेस का है और ATM है इनके 517। और ये पूरा मिलाकर अलग अलग स्टेट में देखेंगे तो 25 ऐसे स्टेट है जहां पर इनका बिजनेस है। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें 271 डिस्ट्रिक्ट्स में बिजनेस फैला हुआ है। कस्टमर्स की बात करें 77 लैक्स कस्टमर्स इनके मार्च 2023 के डाटा के हिसाब से आपको दिखाई देंगे। और ये कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड है। रिटेल बैंकिंग का जो यहाँ पर इसका सोर्स है कमाई का वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि आम आदमी 88% यहाँ पर रिटेल जो कंपनी के पास बैंकिंग का रेवेन्यू का सोर्स है। और फिर यहाँ पर अदर है देखिए होलसेल बैंकिंग, और दूसरे भी यहाँ पर ये पोर्टफोलियो जो रहते हैं बैंक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मनी मार्केट बोरोइंग वगैरह, लीडिंग यहाँ पर इनके पास लेंडिंग, सॉरी, ये सभी काम यहाँ पर ये देखते हैं तो उससे भी कमाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका बिजनेस और ये कंपनी है। तो अगर हम यहाँ पर स्टॉक के बारे में देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की बात करें तो ये शेयर अभी 53 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी अच्छी बात क्या है तो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए, बिल्कुल किसी भी कंपनी के बारे में ऐसे ही बातें नहीं करनी चाहिए, उसको देख लेना चाहिए कि उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं। चिल्लर स्टॉक खरीदने से अच्छा कोई ना कोई कंपनी अगर काम कर रही है अपने ऊपर, बिजनेस को एक्सपांड कर रही है तो उसके ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो रिटर्न है वो 87% का है 6 महीने में, और 1 साल में आप यहाँ पर पैसे देख लीजिए कंपनी ने कितने छाप कर दे दिए। 23 रुपये का शेयर था मार्च 2023 में, और आज कहाँ पर है आप खुद देख लीजिए। तो इस स्टॉक ने अच्छे खासे लगभग मैं कह सकता हूँ 150% के रिटर्न कमाकर निवेशक को दिए हैं। और भी बहुत पोटेंशियल है इसका। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न ये रहा, 2019 से लेकर अब तक का ये चार्ट पैटर्न जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर रहनी चाहिए। फर्दर स्टडी कर आगे बढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।